जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली जिनका जन्म 4 जून 1973 को हुआ है। जन्म समय है दोपहर के 2:15 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। इनको कुछ स्वास्थ्य की समस्या है और भी कुछ परेशानी है। आइए इस कुंडली की विस्तार से विवेचना करके समझते हैं कि क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम है। अगर इस कुंडली की बात करें तो ये कुंडली है कन्या लग्न की। कन्या लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या लग्न, और जिसके स्वामी बुद्ध देव है, नीचे आप देख सकते हैं। अब लग्नेश बुद्ध कहाँ बैठे? 10वें भाव में। लग्नेश का 10वें भाव में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो भी किसके घर में बैठे हुए हैं? बुद्ध अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अर्थात मिथुन राशि में। तो ये तो बहुत ही अच्छा योग है। साथ में शुक्र भी आ गए। कोई भी कहेगा कि अच्छा योग है, लेकिन साथ में केतु आ गए। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पे सुख में कमी ला देते हैं। खासकर केतु 10वें भाव में ठीक नहीं माने जाते। तो केतु ने उस कर्म क्षेत्र के सुख को कम कर दिया। खैर, प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब इस कुंडली को मैं विस्तार से देखता हूँ, बहुत डिटेल में देखता हूँ, तब मैं ये देखता हूँ कि इस कुंडली में इनके शनिदेव अस्त हुए हैं। शनिदेव इस कुंडली में कहाँ के मालिक है? पंचम और छठे। पंचम भाव किसका भाव है? इष्ट देव का भाव है। इष्ट मतलब आपके जैसे कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए, उसका भाव है। आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए कुल देवी या कुल देवता का बहुत ही मूल स्थान होता है। आपके इष्ट माने जाते हैं वो। और अगर इष्ट ही अस्त हो जाए तो आप क्या सफल होगे? आप कहोगे कि इस कुंडली में शनिदेव का अस्त होना तो अच्छा है क्योंकि छठेश भी है, लेकिन वो इष्ट भी तो है। तो उनका अष्ट होना मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। हाँ, मैं इनको नीलम सजेशन दे सकता था। मैंने भी सोचा कि एक बार मैं इनको नीलम दूँ, लेकिन फिर मैंने अगले पल ही सोचा क्योंकि वहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं। जैसे ही शनिदेव मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दूसरा रोग भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये एक ट्रायल है, और प्लस इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है और नीलम महंगा भी आता है। तो इसलिए मैं अभी इनको नीलम देना उचित नहीं समझा। फिर मैंने जब इसकी एनालिसिस की तब मैं पाता हूँ कि केवल शनि ही अस्त नहीं है। शनि के साथ साथ पंचम भाव में नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति सप्तम के कारक है, बृहस्पति चतुर्थ के कारक है, अर्थात 9 नंबर 12 नंबर सुख के कारक, और दाम्पत्य सुख अर्थात अच्छे संबंध पति पत्नी के बीच में उसका कारक यहाँ पे बृहस्पति है। लेकिन वो नीच के होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात वो जहाँ बैठे हुए हैं उसको ही पीड़ित कर रहे हैं और जहाँ के वो मालिक है उनको ही पीड़ित कर रहे हैं। तो 100% इनके जीवन में दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं है, ये भी दिख रहा है। अब स्वास्थ्य की बात करें, शनिदेव यहाँ पे अस्त है और उसमें मंगल बैठ गए। मंगल कारक किसका होता है? रक्त का कारक है। मंगल कारक किसका होता है? नर्व्स का कारक है, नसों का कारक है। इनको नसों संबंधित समस्या 100% होगी क्योंकि शनि अस्त है, ठीक है। और शनि यहाँ पे छठी का कारक है और मंगल अष्टम का कारक है। लेकिन मंगल जो अष्टम स्थान है वो कहीं ना कहीं नीचे का हिस्सा या पाइल्स जैसे संबंधित रोग को उत्पन्न करता है। तो इनको पाइल्स की समस्या 100% होगी, ठीक है। जब वो आगे बैठते हैं, सूर्य शनि आगे साथ बैठे हैं भाग्य भाव में, अर्थात 9वें भाव में। सूर्य शनि का साथ में आना कभी भी योग कारक नहीं होता है। और 9वें भाव के मालिक नवमेश शुक्र, वो भी केतु के साथ बैठ गए। मतलब नवमेश भी वीक हो गया, भाग्य भी वीक हो गया। सूर्य शनि की डिग्री का अगर अंतर देखें तो सूर्य 20 डिग्री पे है और शनि 29 डिग्री पे, 9 डिग्री का अंतर है। 100% इनका इनके पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, इसमें कोई शक और संशय मुझे नज़र नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर कुंडली की बात करें तो सूर्य प्लस शनि का दोष जो है सो है, लेकिन शनि कमज़ोर होना ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर गया है। अगर शनि मजबूत होता, शनि यहाँ पे मजबूत होता, तब भी इनका कुछ काम बन जाता। और बृहस्पति का नीच का हो जाना। तो अगर मैं कहूँ स्वास्थ्य की बात करें, उनको शनि को और बुद्ध को मजबूत करना। बुद्ध को इसलिए क्योंकि बुद्ध अगर यहाँ पर मात्र 6 डिग्री का, वो भी केतु के साथ आने की वजह से बुद्ध भी कमज़ोर हो गया। जो कि आपको बोलते हैं ना, जड़ी बूट एक प्रकार से कहे कि बुद्ध जड़ी दोष लगा देता है और जड़ता ला देता है बुद्धि में। इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा एक दोष ला देता है। तो इनको बुद्ध को मजबूत करना होगा। तो स्वास्थ्य के लिए देखिए मैंने नीचे उपाय दिया हुआ, शनि को बल देना होगा। शनि को बल कैसे दोगे आप? शनि मंदिर जाए, हर सैटरडे जाए, शनि की पूजा करे, शनि के मंत्रों का जाप करे, ओम शन शनिश्चराय नमः संध्या काल के बाद। अब बुद्ध को बल कैसे देना है? बुद्ध के मंत्रों का जाप करे, गणेश जी की पूजा करे, ठीक है, गणेश जी के मंदिर जाए। अब दूसरा भी एक तरीका है इनको बल देने का, इनका कलर कोड फॉलो करे। अर्थात बुद्ध का कलर होता है हरा, आप हरे कलर की चीज़ें खाए। लग्नेश बुद्ध है, इसलिए मैंने प्रथम तृतीया इनको कहा हुआ है कि आप
अगले 2 हफ्ते के लिए हरा कलर पहने, हरा कलर खाए, सिर्फ ग्रीन। खाने में सलाद खाए, सुबह दोपहर शाम ग्रीन कलर की सलाद खाए। हरा कपड़ा पहने, चद्दर भी हरे कलर की, ग्रीन कलर की हो, खाना पीना सब कुछ ग्रीन। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने इनको ये कहा कि आपको येलो कलर अवॉइड करना है। इसके पीछे रीज़न है, येलो कलर किसका है? बृहस्पति का कलर है। बृहस्पति यहाँ पे नीच के है, वो इनके सुख में कमी लाएगा, वो इनके पति पत्नी मतभेद कराएगा, वो इनके बेटे को भी तकलीफ देगा, क्योंकि वो हर जगह तकलीफ दे रहा है। जीवन से येलो कलर निकाल दे, पीले कलर और खट्टी चीज़ें ये जीवन से निकाल दे। कुछ भी हो, नहीं पहनना, ना पहनना है, ना खाना है, और ना अपने आसपास में। नहीं तो बोलूँगा दीवारों का कलर भी अगर येलो होगा तो उसे भी आप ग्रीन कर दो, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि बृहस्पति को प्रसन्न करना पड़ेगा। बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 1 माला सुबह सुबह प्रातःकाल। साथ में शुक्र भी केतु के साथ बैठा हुआ है। दाम्पत्य सुख और भाग्य के लिए शुक्र भी एक कारक होता है, तो शुक्र के मंत्र भी जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। बृहस्पति और शुक्र का मंत्र जाप आपको प्रातः काल करना है, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। अभी नवरात्र, गुप्त नवरात्र आ रही है 2 तारीख के आसपास। 9 दिन आप पूजा करें, 9 दिन आप उपवास रख के अपने कुल देवी की आराधना करें। कुल देवी के मंदिर जाए और उनसे कहे, उनके यहाँ से एक कुल देवी के मंदिर में जा करके वहाँ से मंदिर से छोटी सी, मतलब एक चुटकी मिट्टी भी मिल जाए, वो लेके आओ, प्रार्थना करके, हे माता रानी मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी समस्त बाधाओं को दूर करे और मुझे आपका आशीष मिले। और वो कुल देवी की जो कलसा, आप एक कलसा स्थापित करें, उसमें वो मिट्टी डाल करके आप नारियल वगैरह रख करके, चुनिया रख के, जो भी आपकी परंपरा होगी, आप उपवास रखें 9 दिन लगातार, उनकी पूजा करें। हो सके तो गुप्त सप्तशती का पाठ करें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि गुप्त नवरात्र है, इसमें सबसे ज़्यादा बल मिलेगा। नवरात्र वैसे 2 बार आती साल में, लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्र भी आती है। जो माता रानी की सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, उनका आशीष हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए होती है ये। अब मैंने जब आपका नवमांश स्टडी किया, नवमांश में भी शनि आपके षष्ठेश हो जाते हैं। तो शनि कहीं भी, भले नवमांश देखूँ या आपकी लग्न कुंडली देखूँ, दोनों में शनि कमज़ोर पड़ जाते हैं, और वहाँ पे भी शुक्र अष्टमेश हो जाते हैं, तो दाम्पत्य सुख आएगा कहाँ से? और वहाँ पे भी चंद्र ग्रहण हो जाता है। आप अपने आप को मजबूत करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पीड़ा देती है, तो आपको इनका उपाय करना होगा। और हाँ, बृहस्पति अर्थात गुरु और शनि के उपाय से आपके बेटे के जीवन में भी सुख आएगा। क्योंकि देखिए, आप नीचे देखेंगे जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, वहाँ पे विद्या और संतान लिखा है मैंने, और 10 नंबर नीचे टेबल देखिए, मकर राशि स्वामी शनि। जब शनि अस्त हो जाएंगे, वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो उसका असर आपके बेटे भी पड़ेगा। तो अगर आपको अपने बेटे के जीवन में भी सुख लाना है, तो आप येलो कलर अर्थात पीला कलर दूर करें जीवन से, हरा कलर अपनाएं, शनि को मजबूत करें, बुध को मजबूत करें। आपके 90% प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है। शिव पूजा करें, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा, और उसी से मंत्र जाप करें। पन्ना धारण करें, पन्ना बुद्ध के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटे की मैंने कुंडली देखी, दोनों के लिए पन्ना आवश्यक है, आप पन्ना धारण करें। आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो इस समय चल रही है, चलेंगी जुलाई 2034 तक, अभी स्टार्ट हुई है। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक भी, भाग्य का कारक भी है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि शुक्रवार का उपवास करें। हर शुक्रवार आपको उपवास रखना है और शुक्र का मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप की बात करें तो आपको 2 मंत्र सुबह करना है, 2 मंत्र रात को करना है। इस समय बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और शुक्र का ओम शुम शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग करना है। शनि और राहु का मंत्र जाप आपको संध्या काल के बाद करना है। शनि का मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः, राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। शिव पूजा करें, शिव मंदिर आपके आसपास और डेली जाए, क्योंकि राहु व शनि ये शिव पूजा से प्रसन्न होते हैं। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन प्रॉब्लम का उपाय करेंगे, इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेंगे, प्लस इसके साथ साथ आपके रिश्ते, आपके बेटे के लिए भी ये बेहतर रहेगा। लेकिन उपाय अवश्य करें, उपाय करेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम है। शनि अगर मजबूत नहीं किया तो दिक्कत रहेगी। एक ट्रायल में बोल सकता हूँ, अगर आपका बजट अलाउ करेगा आने वाले टाइम में, तो आप शनि के लिए कुछ दिनों के लिए नीलम धारण करें। नीला करके, नीलम का उपरत्न आता है, नीला 3-4 हज़ार 5 हज़ार का बजट बैठेगा। ठीक है, लेकिन अगर नीलम धारण करें तो पन्ना धारण नहीं करना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ट्रायल लेके देखें, क्या उससे आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। लेकिन आप 10-15 दिन में ट्रायल मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप उसे निकाल देना। लेकिन हाँ, पन्ना तो आपको 100% धारण करना है। पन्ना से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पन्ना आपको हेल्प करेगा। ठीक है।
तो पन्ना और नीलम में मेरे पास भी एक कश्मकश थी, लेकिन मैंने पन्ना चुना क्योंकि वो सेफर साइड है आपके हेल्थ को देखते हुए। ठीक है, लेकिन यही दोनों रत्न आपको हेल्प कर सकते हैं, तीसरा कोई रत्न आपको हेल्प नहीं करेगा। आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी मुझे कोई इस कुंडली में मेजर दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ के मेन कारण शनिदेव यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और दाम्पत्य सुख के लिए बृहस्पति मेन प्रॉब्लम बन रहे हैं आपके बेटे और आपके दाम्पत्य सुख के लिए। जय माता दी।